हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और 13 चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए 3D को कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन्स है, वो कोप्लेनर कब होंगे हमारे पास, हमें ये कंडीशन बतानी है। तो कोप्लेनर होने के लिए क्या कंडीशन होगी, ध्यान दीजिए। टू लाइन्स विल बी कोप्लेनर इफ़ आइदर दीज आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। टू लाइन्स है वो कोप्लेनर होंगी आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। केस फर्स्ट है हमारे पास, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू 0। b1 b2 कब ले लिए भाई, कि फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन है वो आपके पास होगी a1 प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर में भी। सेकंड लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर a2 प्लस में म्यू वेक्टर b2। तो b1 क्रॉस b2 अगर 0 आ जाए तो आप कहोगे लाइन्स पैरेलल है। लाइन पैरेलल है तो क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर है। केस सेकंड आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग। तो इससे पहले आप लोगों ने शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड किया है। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 के इक्वल आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि लाइन्स है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। उसी शॉर्टेज डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में जब शॉर्टेज डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। तो न्यूमरेटर 0 आ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस है वो 0 है। तो आप लोग यहाँ से कंडीशन यूज कर सकते हो, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स है वो कैसी है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो आप ये क्या बन गया, अगर थोड़ा सा वेक्टर वाले टॉपिक पे ध्यान दो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको किसकी हेल्प से सोल्व कर दोगे आप लोग, डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व कर दोगे। तो एक्सरसाइज में आइए आप। एक्सरसाइज के अंदर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे ही कह रहा है हमसे, शो दैट द लाइन्स आर कोप्लेनर। तो ओनली कोप्लेनर अगर आपसे प्रूव करवा रहा है तो कोप्लेनर प्रूव करवाने के लिए आपके पास लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट तो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग भी कर लोगे। और सेकंड करवा दूंगा तो भी फर्स्ट को आप लोग आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस जेड है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे तो z अपॉन माइनस 1 लिखा जाएगा। सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है बेटा x माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई है, जिसको y माइनस 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू जेड माइनस 1 है, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है भाई। यहाँ पे ये टू लाइंस गिवन है, इनको हमें कोप्लेनर प्रूव करना है। तो आपके पास वेक्टर फॉर्म है तो बेस्ट है भाई, डायरेक्ट आप वेक्टर फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, क्योंकि हम तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल पढ़ रहे थे अभी, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन का जो पासिंग पॉइंट है उससे वेक्टर a1 बन जाएगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से वेक्टर a1 बना सकते हो बेटा। वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप बन गया। सेकेंड लाइन के पासिंग पॉइंट से वेक्टर a2 बना सकते हो, 4i कैप माइनस प्लस का j कैप हो गया और प्लस का k कैप बन गया। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर b1 बनेगा, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर b2 बनेगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप होगा। a1 a2 b1 b2 ये हमारे पास 4 के 4 वेक्टर्स हमें मिल गए। हाँ, पैरेलल वाली कंडीशंस के लिए या तो आप लोग यहाँ से b1 क्रॉस b2 फाइंड करो, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि टू लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 2 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 2 है भाई। इक्वल ही नहीं, इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल नहीं है तो एक ही ऑप्शन आपके पास क्या भाई, इंटरसेक्टिंग। क्योंकि शो दैट लाइन्स आर कोप्लेनर, लाइन्स को कोप्लेनर प्रूव करवा रहा है, और प्रूव करवा रहा है तो क्लियर है कि भाई लाइन या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी। अब लाइन पैरेलल है नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है। उसके लिए आपको चाहिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1
4i कैप माइनस आई कैप 3i कैप बन जाएगा। 3j कैप माइनस में j कैप होगा हमारे पास, j कैप माइनस 3j कैप, तो माइनस का 2j कैप हो गया। k कैप माइनस 0k कैप है तो प्लस का ही k कैप रह गया। क्लियर है। यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर दो किसका, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। इसको सोल्व करोगे तो फर्स्ट रो में a2 माइनस a1 के स्केलर कंपोनेंट्स 3 माइनस 2 1, b1 के आगे हमारे पास 2 4 माइनस 1, b2 के आगे 3 माइनस 2 और 1। अब इसको आप लोग एक्सपेंड कर दोगे तो बेटा एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो के अलोंग तो 3 इंटू में। अच्छा यहाँ से देखिए अब एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्यों भाई, R1 है वो 3 माइनस 2 1 है, R3 है वो भी 3 माइनस 2 1 है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख दोगे इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसका रीज़न क्या लिख दोगे, R1 एंड R2 R3, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, और R1 R3 आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, डिस्टेंस 0 हो गया। डिस्टेंस 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है भाई, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और हमने कोप्लेनर की डेफिनेशन क्या थी, टू लाइंस आर कोप्लेनर इफ आइदर दे आर पैरेलल और दे आर इंटरसेक्टिंग। तो पैरेलल तो थी नहीं, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो आप लिख दो हेंस लाइंस आर ए कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको 3 के 3 क्वेश्चन से बिल्कुल सेम इसी मेथड से सोल्व करने हैं। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन गिवन है, वहाँ से a1 a2 b1 b2 लेने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए, थर्ड में फिर लिखा हुआ है शो दैट आर कोप्लेनर x माइनस ए प्लस डी डिवाइड बाई एल्फ़ा माइनस में डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई माइनस एल्फ़ा डिवाइड बाई एल्फ़ा, या वाई माइनस ए है भाई, इज इक्वल्स टू अपने पास है जेड माइनस ए माइनस डी अपॉन में एल्फ़ा प्लस डेल्टा। देखिए हमें तो पासिंग पॉइंट भी चाहिए, डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो में तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है हमारे पास है वो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, इसके अंदर प्लस का 1 आ रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो से जो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर है तो थोड़ी बहुत किससे है भाई, जो पासिंग पॉइंट लेंगे उससे। तो उसको लेने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए माइनस डी डिवाइड बाई एल्फ़ा माइनस डेल्टा वाई माइनस ए अपॉन में एल्फ़ा इज इक्वल्स टू जेड माइनस ए प्लस डी अपॉन में एल्फ़ा प्लस डेल्टा। ये फर्स्ट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। पासिंग पॉइंट का भी पता लग गया, यहाँ से हम लोग a1 वेक्टर भी ले सकते हैं और b1 वेक्टर भी ले सकते हैं। ऐसे ही अब सेकंड लाइन की क्वेश्चन को देख पा रहे तो x माइनस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटे, यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो b माइनस सी बन जाएगा, अपॉन में बन गया बीटा माइनस में गामा इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन में बीटा आ गया इज इक्वल्स टू जेड माइनस कॉमन ले लूँ तो बी प्लस सी बन गया और डिवाइड बाई बीटा प्लस में गामा हमारे पास है इक्वेशन सेकेंड। वेक्टर a1 ध्यान दीजिए भाई, वेक्टर a1 क्या बनेगा, फर्स्ट का पासिंग पॉइंट a माइनस डी आई कैप क्या बनेगा, a माइनस डी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए प्लस डी के कैप, ये तो a1 वेक्टर आ गया। वेक्टर a2 सेकंड का पासिंग पॉइंट b माइनस सी आई कैप प्लस का बी जे कैप और प्लस का b प्लस सी के कैप, ये a2 आ गया। अब हमें तो ज़रूरत है a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, कैंसिल तो कुछ होना ही नहीं है। b प्लस सी माइनस का b माइनस सी माइनस का a और प्लस का d हो गया आई कैप के साथ, जे कैप वाले में क्या बन गया b माइनस ए, और के कैप वाले में क्या बन गया भाई b प्लस सी माइनस ए माइनस का d बन गया और इनटू ये के कैप आ गया। a2 माइनस a1 आ चुका है, हमें यहाँ पे b1 का पता ही है, डायरेक्शन रेशियो लेने हैं, b2 है वो भी डायरेक्शन रेशियो लेने हैं, तो यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ A2 माइनस A1 में तो B माइनस C माइनस A प्लस D हो गया, B माइनस A आ गया, B प्लस C माइनस A माइनस D आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं इसमें आगे बात करूं तो क्या बनेगा हमारे पास, इसमें बनेगा अपने पास नेक्स्ट है बेटा फेस्ट के डायरेक्शन रेशियो, एल्फ़ा माइनस डेल्टा, एल्फ़ा एल्फ़ा प्लस डेल्टा, बीटा माइनस गामा, बीटा बीटा प्लस में गामा। अब देखिए एक्सपेंड करना तो काफ़ी लेंथी और मुश्किल लग रहा है, कोई न कोई हम लोग यहाँ पे इसमें डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर दें ताकि ये हमारे पास इजी बन जाए। तो सबसे बेस्ट एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग ऑपरेट कर दोगे C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3 या C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1। देखिए कैसे क्या बन गया हमारे पास, C1 प्लस C2 अगर आप लोग लोगे तो B तो 2B बन जाएगा हमारे पास, C कैंसिल हो गया, D कैंसिल हो गया, माइनस में 2A बन गया, तो ट्वाइस ऑफ B माइनस A बन गया। नेक्स्ट आप ऐड करोगे तो डेल्टा कैंसिल हो गया, 2 एल्फ़ा बन गया, नेक्स्ट गामा कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 बीटा बन गया। यहाँ से आ गया B माइनस A एल्फ़ा बीटा, नेक्स्ट को एज इट इज़ B प्लस C माइनस A माइनस D, एल्फ़ा प्लस में डेल्टा, बीटा प्लस में गामा। आप देख पा रहे हो कि C1 से 2 कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर C1 बन गया B माइनस A एल्फ़ा और बीटा। अब सेकंड कॉलम देखिए B माइनस A एल्फ़ा और बीटा ही है, B प्लस C माइनस A माइनस D, एल्फ़ा प्लस में डेल्टा और बीटा प्लस में गामा बन गया। आप देख पा रहे हो कि C1 और C2 आइडेंटिकल हो गए, तो 2 इंटू में 0 हो गया जो कि 0 के इक्वल आ गया, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। जब आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया तो आपके पास क्या बन गया भाई, यहाँ पे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आप लिख दोगे हेंस लाइन्स आर ए कोप्लेनर। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है ये केवल कोप्लेनर प्रूव करवा रहा है, और यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं है भाई, पैरेलल लाइन्स है, नहीं है, तो केवल और केवल क्या है, इंटरसेक्टिंग। हमने शॉर्टेड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की मदद से इनको क्या प्रूव करके दिखा दिया है ऐसे कि शॉर्टेड डिस्टेंस है वो 0 आ गया, और शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ गया तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो वो क्या है, कोप्लेनर है। यहीं अगर आपसे कोई ये भी कह दे कि भाई चेक करना है आपको लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो आप केवल इसी का यूज़ कर सकते हो। हाँ, साथ ही साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट, इफ़ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कह रहा है कि अगर वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो मेथड है ये फिर किसी काम का नहीं है, ये तो केवल इतना बताएगा कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। अगर नोट में रिजल्ट आ रहा है तो ये बेस्ट है, नोट में नहीं आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करवा रहा है, तो फिर हम लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। उसके लिए कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में 2 टाइप्स है, वेक्टर फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ पे वेक्टर है तो उसको वेक्टर ही रहने दो, कार्टेशियन है तो उसको कार्टेशियन ही रहने, क्योंकि दोनों तरह से आपके पास जो मेथड है वो हमारे पास ईजी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रहा हूँ। वेक्टर r इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू में माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड अपने पास गिवन है भाई, आई कैप माइनस j कैप माइनस में k कैप प्लस म्यू इंटू में आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 2k कैप, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपके पास वेक्टर्स लाइन की इक्वेशन गिवन है भाई। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको एक ही लाइन इसमें लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या लिख दोगे वो भाई, इफ द गिवन लाइन्स, if the given lines intersect then
दे मस्ट हैव ए कॉमन पॉइंट। क्या कह रहा है भाई, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो उनमें कॉमन पॉइंट होगा या नहीं, तो यही यहाँ पे है देन दे मस्ट हैव ए कॉमन पॉइंट। और यहाँ से क्या करोगे, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, फॉर सम वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, आप यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है उनको इक्वल रख दोगे भाई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को इक्वल रख दोगे, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, साथ ही साथ लैम्डा वगैरह जो भी है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस लैम्डा आई कैप है प्लस का लैम्डा जे कैप बन जाएगा माइनस का 2 लैम्डा के कैप। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस का म्यू आई कैप बन गया प्लस का 2 म्यू जे कैप बन गया माइनस का 2 म्यू के कैप बन गया। कर लेंगे ऐसा। ये करने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मैं आई कैप की टर्म्स को एक साथ लिखूँ तो ये बेटे बनेगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा आई कैप, जे कैप वाली टर्म्स को इकट्ठा करूँ तो -2 प्लस लैम्डा जे कैप हो गया, के कैप वाली टर्म्स को करूँ तो 3 माइनस में 2 लैम्डा के कैप बन गया, इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई हमारे पास, इधर भी आई कैप वाली टर्म्स को करता हूँ तो 1 प्लस में म्यू आई कैप बन गया, जे कैप वाली टर्म्स में बन गया माइनस का 1 प्लस में 2 म्यू जे कैप बन गया, और के कैप वाली जो टर्म्स है उनके अंदर आपके पास बन गया भाई प्लस में -1 माइनस 2 म्यू के कैप हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर बन रहा है और राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर बन रहा है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दोगे तो आई कैप का कोफिशिएंट बना भाई 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में म्यू, -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 प्लस में 2 म्यू, और 3 माइनस में 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 म्यू। क्या बन गया भाई हमारे पास है, ये आपके पास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। कर लेंगे ऐसा। ये करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर देखिए क्या बना आपके पास, 1 से 1 कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस में म्यू, या लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो भाई इसको। ऐसे ही यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, लैम्डा माइनस में 2 म्यू हो जाएगा और इज इक्वल्स टू प्लस का 1 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 लिख दो इसको। नेक्स्ट में बन गया आपका माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस का 4 हो गया भाई, माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2 म्यू हो गया, इधर आके ये माइनस का 3 हो गया, -4 हो गया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो माइनस लैम्डा प्लस में म्यू इज इक्वल्स टू -2 बन गया, इक्वेशन नंबर 5। अब करना क्या हमें, यहाँ 3 इक्वेशंस बन गई हमारे पास लैम्डा और म्यू में, आपको यहाँ से 2 इक्वेशंस को सोल्व करना है भाई। क्या करना है आपको, 2 इक्वेशंस को सोल्व करना है। 2 को सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई कर जाए तो आपके पास कैसी है भाई, इंटरसेक्टिंग है, और नहीं करेगी तो नॉट इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, किसी को भी सोल्व कर लो, लैम्डा का कोफिशिएंट तो इक्वल ही है। मैं यहाँ थर्ड और फोर्थ को ही सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बना 3 म्यू इज इक्वल्स टू -1 हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 बन गया। म्यू की वैल्यू मैं -1/3 पुट कर दूं तो लैम्डा की वैल्यू +1/3 आ गई, ये लैम्डा और म्यू आ गया। किसकी हेल्प से, सॉल्विंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। अब बाकी कौन सी रह गई भाई, 5th इक्वेशन रह गई। 5th इक्वेशन में लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू तो है 1/3, तो माइनस का 1/3,
म्यू की जो वैल्यू है वो है -1/3, तो -1/3 इज इक्वल्स टू -2। 3 आपने एलसीएम ले लिया तो -2/3 इज इक्वल्स टू -2 है भाई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्या हो गया ये हमारे पास है, नॉट पॉसिबल हो गया भाई। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ से लिख दोगे गिवन लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, गिवन लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर ये यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर जाती, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाती, तो हम लोग कह सकते थे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जो भी लैम्डा और म्यू है, फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू रख दो, सेकंड में म्यू की रख दो, जो आर इज इक्वल्स टू आएगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा भाई। लैम्डा पुट करने से भी सेम आएगा और म्यू पुट करने से भी सेम आएगा, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो। इंटरसेक्ट नहीं करती है तो डिफरेंट आएगा। अब अगर हम पुट करके चेक करना भी चाहें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट, ये तो वेक्टर फॉर्म थी आपके पास। अगर कार्टेशियन फॉर्म यूज करोगे तो भी आप लोग यही लिखोगे कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन दे मस्ट हैव ए कॉमन पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे, वाई कोऑर्डिनेट है उसको वाई कोऑर्डिनेट के। तो बेटे नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन को सोल्व करना है। इसके लिए मैं आपको 5th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन भी सोल्व हो जाएगी, हम कार्टेशियन फॉर्म में कर लेंगे इसको और अपने पास से। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, प्रूव दैट द लाइंस ए एंड बी इंटरसेक्ट लाइन थ्रू दी सी एंड डी। आंसर्स को देखते हैं तो इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट गिवन है भाई, पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट गिवन है तो इस क्वेश्चन में आप लोग इस स्टेटमेंट को और बढ़ा लेना, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या भाई, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 0, -1, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 5, 1। आप लोग यहाँ से फाइंड कर दो इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करोगे तो क्या बनेगा, x - x1 अपॉन में x2 - x1 4 बन गया भाई, y - y1 अपॉन में y2 - y1 बन गया, z - z1 अपॉन में z2 - z1 2 आ गया। क्लियर आपके पास, ये बन गया इक्वेशन ऑफ ए बी। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि 4, 6 और 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई 2। अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ईच टर्म को तो क्या लिख सकते हो आप लोग, x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y + 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू z + 1 अपॉन में 1 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सी के कोऑर्डिनेट्स 3, 9, 4 और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है वो है -4 + 4 + 4। यहाँ से आप लोग फाइंड कर दो इक्वेशन ऑफ सी डी। सी डी के लिए x - x1 अपॉन में x2 - x1 माइनस का 7 बन गया भाई, इज इक्वल्स टू y माइनस में y1 अपॉन में y2 - y1 4 माइनस में 9 माइनस का 5 बन गया भाई, z माइनस में z1 अपॉन में z2 - z1 0 आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। क्लियर है। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए इक्वेशन फर्स्ट को लैम्डा के इक्वल रख दो, फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू के लिए इक्वेशन सेकंड को म्यू के इक्वल रख दो भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ भाई। x इज इक्वल्स टू बनेगा 2 लैम्डा, y इज इक्वल्स टू बनेगा 3 लैम्डा -1, z इज इक्वल्स टू बनेगा लैम्डा -1। नेक्स्ट इसको म्यू के इक्वल रखा तो x इज इक्वल्स टू -7 म्यू प्लस में 3 हो गया। नेक्स्ट आपका y इज इक्वल्स टू बन गया -5 म्यू प्लस में 9 बन गया, और z इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास 4 बन गया, क्योंकि 0 × म्यू हो गया 0 हो गया, z इज इक्वल्स टू 4 आ गया। क्लियर है भाई। ऐसा करने से अपने पास यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, फिर से अपनी वही लाइन आ जाएगी भाई दोबारा से जो उसमें हमने यूज़ की थी। क्या था आपके पास है,
इफ lines first and second are intersect, then they must have a common point। लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट है वो क्या होगा, कॉमन होगा भाई। कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। फर्स्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, ये रहा 2 लैम्डा। सेकंड वाले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, -7 म्यू प्लस 3 है, म्यू है भाई, लैम्डा नहीं है यहाँ पे। तो क्या बना, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -7 म्यू प्लस में 3 हो गया बेटे। क्या लिख सकते हो यहाँ से, 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 3। वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रखोगे तो 3 लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू -5 म्यू प्लस 9। 3 लैम्डा प्लस का 5 म्यू इज इक्वल्स टू 10 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल रखोगे तो यहाँ से जेड कोऑर्डिनेट है लैम्डा माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से इसको सोल्व किया तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 आ गया भाई हमारे पास। क्या आ गया, लैम्डा 5 आ गया। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर बन गई 5th। तो 5th से एक बेनिफिट मिल गया हमें कि डायरेक्ट हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है भाई, लैम्डा की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 5 है वो आप पुट कर दो भाई यहाँ पे। कहाँ पुट कर दो, या तो 3rd में कर दो या 4th में कर दो। जब 5th सोल्व हो चुकी है तो आप लोग 4th में ही रख दो भाई। 4th में लैम्डा की वैल्यू 5 अगर मैं पुट कर दूँ तो 3 × 5 15 प्लस 5 म्यू इज इक्वल्स टू 10। 5 म्यू इज इक्वल्स टू -5 एंड म्यू इज इक्वल्स टू -1। म्यू की वैल्यू -1 है, लैम्डा की वैल्यू 5 है। हमने 4th और 5th इक्वेशन का यूज़ किया है। तो क्या कर दोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन 3rd इक्वेशन में आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दोगे तो लैम्डा को 5 रख दूँ तो मैं 2 × 5 10 बन गया। म्यू को -1 रख दूँ तो -7 हो गया, इक्वल्स टू 3 है। तो 10 माइनस में 7 है, ये 3 बन गया, इक्वल्स टू हमारे पास ये क्या है, 3 है। तो यहाँ से देखिए क्या बना हमारे पास, लेफ़्ट राइट इक्वल आ गई, इसको सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कर रही है तो आप लोग कह सकते हो लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरसेक्टिंग। अब जितना आपके पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट गिवन है वहाँ पे तो ओनली इंटरसेक्टिंग प्रूव करवा रहा है, वो तो हो गया कंप्लीट। आंसर को देखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ठीक है मैंने इसको आपसे आगे बढ़वा दिया कि भाई ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप ये लैम्डा की वैल्यू है वो जो भी आपके पास पॉइंट ऑफ इसने लैम्डा के इक्वल रख के जो एक्स आया था वहाँ पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 10 बन गया, वाई इज इक्वल्स टू 15 - 1 14 बन गया, और जेड इज इक्वल्स टू है वो हमारे पास 5 - 1 कितना बन गया, 4 बन गया। ऐसा ही होगा अगर आप म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो म्यू अगर -1 है, मैं -1 अगर पुट कर दूं तो 7 + 3 आपके पास 10 बन जाएगा। -1 पुट कर दूं तो 9 + 5 14 हो जाएगा हमारे पास, और जेड इज इक्वल्स टू 4 तो ऑलरेडी है ही अपने पास। तो ये आपके पास हो गया भाई क्या, एक्सरसाइज 13.5। जहाँ मेन जो काम था अपना, मेन जो पॉइंट था वो एक ही है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग फाइंड पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपको फाइंड करना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके साथ ही आप लोग एक्सरसाइज 13.5 को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन को स्टार्ट करेंगे।